हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज समझते हैं सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में। सीएसआई नेट एग्जाम क्यों होता है? सीएसआई नेट एग्जाम अगर जो भी बच्चे एमएससी कर लेते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं सीएसआई नेट एग्जाम को देने के लिए। सीएसआई नेट एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। सीएसआई नेट एग्जाम की हेल्प से आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो अगर क्वालिफाई करते हो तो, अदरवाइज आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हो, एलएस जिसको कहते हैं, या फिर आप कॉलेजेस में पीएचडी के लिए एनरोल करने के लिए एलिजिबल होते हो। सीएसआई नेट का एग्जाम जो है उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती। ईयर में 2 टाइम सीएसआई नेट एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। सीएसआई नेट एग्जाम यूजुअली जो एग्जाम है ईयरली 2 टाइम्स होता है और साइंस और मैथ्स बेस्ड सब्जेक्ट्स में ही कराया जाता है कंडक्ट, जिसमें बायोलॉजी, केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस एंड और आपका मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, इस सब्जेक्ट में सीएसआई नेट कंडक्ट कराया जाता है। सीएसआई नेट एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो मैं मैथ्स की एजुकेटर हूं, मैं मैथ्स से रिलेटेड ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब आगे जो भी बच्चे सीएसआई नेट एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्टेड है समझने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसआई नेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। सो जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट पार्ट को पार्ट ए, सेकंड पार्ट को पार्ट बी और थर्ड पार्ट को पार्ट सी कहते हैं। पार्ट ए जो है, पार्ट ए में मतलब आपको बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि आपका एप्टीट्यूड या आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नॉलेज कैसी है, जिसमें आपको क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे, एनालॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगे, वर्बल से मिल जाएंगे, इंग्लिश के वोकैबुलरी से मिल जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मिल जाएंगे। तो ये पोर्शन आपका पार्ट ए कहलाता है। पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, वो सब्जेक्ट जो आपने अपने मास्टर्स में पढ़ी हो। अगर आपको ये चेक करना है कि आप पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हैं और आपकी क्या आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो जाके एक बार वेबसाइट में चेक करिएगा। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जैसे 60% है, 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो डिफरेंट है और एलएस और पीएचडी के लिए एज लिमिट डिफरेंट है। वो भी आप जाके वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, क्योंकि वहां पे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे इतने छोटे टाइम पे मैं नहीं बता पाऊंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट बी और पार्ट सी में, तो पार्ट बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी में अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन गलत करते हैं तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। पार्ट सी जो होता है वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके सही हैं, आपने टिक किए हैं सारे, तभी आपको मार्किंग दी जाएगी, अदरवाइज पार्शियल मार्किंग वहां पे नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीएसआई नेट अगर मैथ्स से आप तैयारी करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में दिए जाते हैं, जिनको आप तैयारी करके अपनी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।